थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी चर्चा जो हमारी हो रही थी, वो ये चर्चा हो रही थी कि अगर ये स्टेटमेंट सच है कि हम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन पाए हैं, तो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है। पता नहीं सच क्या है, बट अगर लोगों ने ये कहा है कि हम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद 10 लाख, 5 लाख किस योनि में रहे, 5 लाख किस योनि में रहे, इसके बाद मनुष्य तन मिला। और इस मनुष्य तन आने में मिलने के बाद हमारे जो जीवन का वसूल है, मनुष्यता का जो गुण है, इंसानियत का जो गुण है, वो गुण ही हम नहीं समझ पाए, तो सोचिए ये क्या होगा मेरे लाइफ के साथ। फिर आने वाले समय में या ऊपर कोई ऐसा हिसाब किताब होता होगा, तो हम कौन सा हिसाब देंगे वहां। इसमें दो चीज जो मैं अभी तक समझ पाया अपनी इस उम्र में, जो दो चीज मैं समझ पाया, उसमें से एक चीज है सर, मन। माइंड के बारे में आप जरूर समझ लीजिएगा। दूसरा जो चीज है वो है कृतज्ञता। ये दो पहलू हैं, ये दोनों के बिना ये मनुष्य जीवन अधूरा रहेगा। हमें हर पल, हर लोगों के बारे में कृतज्ञ रहना है, कृतज्ञ नहीं रहना है। ये इस मनुष्य का सबसे बेहतर गुणों में से एक गुण है। दूसरा, हमें मन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मन का ही सारा खेल है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, या सब खेल मन का है। तो ये जब सारा खेल मन का ही है, तो फिर हमें मन के बारे में डीपली स्टडी कर लेना चाहिए कि मन है क्या, हम किन कामों में बिजी हैं सर। उन कामों में से टाइम निकाल के 2 बिंदुओं पे हमें चर्चा कर लेनी है। चाहे जैसे भी 2 बिंदुओं पे हमें चर्चा कर लेनी है सर। ये 2 बिंदु हमारी ज़िंदगी के सबसे अनमोल बिंदु हैं। मैं एक बात फिर से आपसे चर्चा करता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे एक कमरा हो आपके सामने। उस कमरा में बहुत बड़ा कमरा हो, 50 बाई 50 का एक बहुत बड़ा हॉल हो, और आपके सामने उसमें भूसा भर दें, भूसा जो पशु खाते हैं चारा। भूसा भर दें और आपके सामने उसमें एक छोटी-सी सुई फेंक दें, कि ये छोटी-सी सुई है, आपके सामने इसमें फेंके हैं और आप उसको निकालना शुरू करिए। अब आप पूरे भूसे को ऐसे-ऐसे करके निकालेंगे, पता नहीं मिलेगी भी इतनी छोटी सुई या मिस कर जाएगी। लेकिन एक सिस्टम है, उस सुई में धागा डाल के खिड़की में बाँध दीजिए और सुई फेंक दीजिए। जब भी अगर कोई सुई आपसे माँगेगा तो सुई टच नहीं करेंगे सर, धागा खींचेंगे, सुई अपने आप धागे के पीछे-पीछे आएगी। अगर आप ज़िंदगी में ऐश्वर्य चाहते हैं, ज़िंदगी में सुख और संपन्नता चाहते हैं, तो ये दोनों धागा है, मन और कृतज्ञता। मैं ये बोलना चाह रहा था। मन जो है, वो सारा गणित राशि बनाता है, और कृतज्ञता ना वो चीज़ है, वो खजाने का वो है, जो मैं हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल में देखा कि सर, आम इंसान हमेशा कृतज्ञ रहता है, किसी के प्रति, कभी भी, खुद के प्रति, खुद के धन के प्रति, खुद के परिवार के प्रति, जिसको जिगर का टुकड़ा मानता है, बेटा-बेटी, बीवी, उन सब के प्रति वो हमेशा कृतज्ञ रहता है सर। कृतज्ञता जब भी हमारे पास रहेगी, तो हमारे पास जो चीज़ होगी उसको वो ले लेगी। कुदरत का कानून कुछ ऐसा है। क्या क कुदरत का कानून है, जब हम किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हमारी हो चाहे दूसरे की हो, जब भी किसी चीज़ के लिए हम कृतज्ञ होते हैं, तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में और बढ़ती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है। बहुत कठिन विषय है सर ये। इस विषय को हमें हमें आपको बखूबी समझना पड़ेगा। ये सोच के मैं जब सोचता हूँ कि यार, जब 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये मनुष्य तन मिला है, और मनुष्य तन पाने के बावजूद भी 95% लोग इन 2 मूल्यों को समझ नहीं पाते। सर, मैं एक बात और बोलूँ, बहुत-बहुत थैंक्स, कोटि-कोटि थैंक्स बोलूँ कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री मिली, जिसमें इन सब 2 चीज़ों को समझने का वक़्त मिला। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता। सर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्या-क्या बोलते हैं, उन्हें समझ नहीं है। अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती, तो हम लोग सुबह आप सब कॉल पे ना होते, पहली चीज़। ये अच्छी-अच्छी बुकें हम लोगों को मिलती ही नहीं। सर, माइंड के बारे में और हमारे ग्रेटिट्यूड के बारे में किसी किताब में पढ़ा नहीं जाता। हम लोग भी पढ़े-लिखे, बहुत कॉम्पिटिशन दिए, नौकरी में भी हैं, बट ये चीज़ कहीं देखने को मिलता नहीं है। ये यही देखने को मिला, यही बुक मिली, यही मोटिवेटर है जो उन चीज़ों को हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करे। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि ये ऐसा पक्ष है, एक ऐसा पहल है, जहाँ हमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने प्रति ईमानदार होना है। मन
और कृतज्ञता 2 पार्ट। आज मैं थोड़ा-सा इस पर ज़्यादा फ़ोकस करूँगा कि सच में मन के बारे में आपने देखा ना, एक लाइन में कहने वाले ने कह दिया सब खेल मन का है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए कल किसी कारणवश मैं ज़ूम में नहीं आ पाया था, एक ट्रेजेडी हो गई थी उसकी वजह से। बट पहले दिन हम लोग शुरू किए थे, विचार पे चर्चा हुई थी हमारी आपकी, विचार पे। तो विचारों को हम लोगों ने बहुत अच्छा से समझने की कोशिश किया था कि सारा खेल सर विचारों का है। हम पर डे अपने विचारों से अपने भाग्य को लिखते हैं। हमें जो चाहिए हम खुद लिखते हैं। ये टोटल साइंस है। ये अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, तो उसे समझने की ज़रूरत है। झूठा नहीं है ये। जैसे हम लोग कोई सवाल पढ़ते थे ना, अब कोई सवाल समझते थे, सवाल समझ में नहीं आता था। तो सवाल गलत नहीं था, हम समझ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ क्या होता है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, उसको बोलते थे बेकार है, गलत है। ऐसा नहीं होता। हम नहीं समझ पा रहे हैं, सही चीज़ें तो सही हैं। वैसे ही जब हम सुबह जगते हैं, तो हमें एक ऐसे रूटीन पे होना चाहिए कि कितने बजे जगते हैं, क्या सोचते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या मेडिटेशन का टाइम है, क्या आप अपने फिज़िकली फिट रहने के लिए और फिर जिस दुनिया में जिस काम के लिए आए हैं, कुछ तो उद्देश्य होगा आने का। कभी सोचा हम लोगों ने कि सर ऊपर वाले ने अगर हमें इंसान बना के भेजता नहीं तो पशु ना बना दिया होता? जीव तो सब में होता है। तो पशु बना दिया होता। कई लोगों ने, कई कवियों ने कहा है बहुत सारे कि मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, पशु वही जो आप ही आप चरे। ऐसे कुछ स्टेटमेंट है। तो अगर हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के लिए हमें मरना पड़ेगा और मनुष्य के लिए मरने का डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई सिस्टम नहीं दिखता। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें सर और हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो 2 अंतर समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर बनाए पर, जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट विषय है बनाए। विचार पर हम लोगों ने चर्चा किया है, आज बनाए पर करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में लोग बोलते हैं कि ये नहीं, ये होता है। सर किसी भी मार्केट में बिज़नेस का 2 पार्ट है, एक ट्रेडिशनल हो गया, दूसरा डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग में अंतर क्या है? लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग झूठ बोलते हैं। हमें लगता है कि ट्रेडिशनल में 100% झूठ बोला जाता है। अब थोड़ा-सा अंतर कर लें हम लोग कि वहाँ 100% झूठ बोला जाता है, व्यापार ही है प्रमोशन का और यहाँ हम झूठ नहीं बोलते, यहाँ हम सच बोलते हैं। वहाँ मनुष्य के साथ जोड़ा नहीं जाता, जुड़ाव नहीं होता है वहाँ, यहाँ जोड़ा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोल दूँ अभी राकेश पटेल हैं मिर्ज़ापुर पिंडरा के और इनकी दुकान वही मिठाई की है। मैं सोनभद्र से जाके वही मिठाई की दुकान में मस्त एक ठो मैं भी मिठाई की दुकान खोल लूँ। अब सुबह से लेके शाम तक राकेश सर मुझे कोशिंग करे नालायक यही जगह मिला था, सोनभद्र से चले आए। यही तुमको जग मिठाई खोलने की दुकान थी और कहीं नहीं खोल सकते थे? बात सच है। वो सिस्टम की देन है, परंपरा की देन है कि भाई 2 हो जाएगा तो आधा ग्राहक उधर जाएँगे, आधा जाएँगे, इसमें राकेश सर की बिक्री कम होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में राकेश सर मुझे अभी बुलाया कि राजेश भाई आपको अभी मीटिंग करने आना है, मैं इसी हालत में यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करूँगा, सोनभद्र से बनारस पहुँच जाऊँगा। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा बिज़नेस जोड़ने वाला है और कौन सा बिज़नेस तोड़ने वाला है। सर इन स कहते हैं ना कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर अगर हम लोगों को सहयोग करेंगे तो परलोक सुधर जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट जितनी भी कही गई है, सब के सब 100% इस इंडस्ट्री में पाया जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं, क्या फालतू कामों में लगे हैं सर। मैं बोलता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सुधरें, लोगों को बताएँ कि सच क्या है और यहाँ सिखाया क्या जाता है। तो चलिए सर इतना स्टेटमेंट के बाद मैं वापस जाता हूँ, फिर से हम लोग आते हैं अपने उस इंडस्ट्री में जहाँ ज़िंदगी बनती है सर। विचार बनाए ज़िंदगी, टॉपिक भी है हमारे ज़ूम में मिस्टर डीके सर द्वारा। तो बनाए पर चलते हैं सर, हम जो कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, हमने सुना ना कि विचार करते हैं, विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं। हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार ही हमारे ये फ्यूचर का निर्माण करते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट था, भूल गए होंगे याद करिएगा कि आकर्षण का सिद्धांत चाहने और ना चाहने पर निर्भर नहीं करता, ये उन चीज़ों को वजूद में लाता है जिन चीज़ों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिन चीज़ों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं तो अधूरा हो गया, लगातार सोच रहे होते हैं मतलब अगर हमारे दिमाग में 60,000 विचार आ रहे हैं, तो 60,000 विचार में से 55,000 विचार सिर्फ़ एक ही आ रहे हैं।
तब हमको लगा कि ये विचार आ रहा है, क्योंकि विचार ही भाग्य बना रहे होते हैं। तो हमारे विचार में देखना पड़ेगा कि हम 24 घंटे में कितने बार विचार आते हैं। तो पता चला, साइंटिस्टों द्वारा, विद्वानों द्वारा पता चला कि 24 घंटे में स्वस्थ मस्तिष्क 60,000 विचार निकलता है। तो हम अपने विचारों पर नज़र कैसे रख पाएँगे? एक बड़ा बहुत अच्छा तरीका है, एहसासों के द्वारा हम विचारों पर बड़े आसानी से नज़र रख पाते हैं। अच्छे एहसास और बुरे एहसास, फीलिंग। अच्छे एहसास जो हैं मज़बूत तरंगे हैं और ये हमें मजबूत करती हैं, ये पॉज़िटिव तरंगे हैं, हमें मजबूत करती हैं, और बुरा एहसास, ये नेगेटिव तरंगे हमें कमज़ोर करती हैं। सोच दोनों हमें हमारे यहाँ से निकलना है, और कोई मजबूत कर रहा है और कोई कमज़ोर कर रहा है। तो अब जो हमारे पास ये देखना कि जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें कितने अच्छे एहसास हैं और कितने अच्छे एहसास नहीं हैं। जैसे पॉज़िटिव तरंगे में, जैसे क्या हो गया, प्रसन्नता, उमंग, आभार। कभी हम लोग समझिएगा, एक इन है तो 7-8 वर्ड, हम 2-3 वर्डों पर थोड़ी-सी चर्चा कर लें। प्रसन्नता क्या होती है? थोड़ा-सा जाएँगे इसके अंदर गहराई में, तो आपको प्रसन्नता का रीज़न मिलेगा। आभार, शुक्रिया अदा करना, एहसानमंद होना। तो आप एहसानमंद कब होते हैं या प्रसन्न कब होते हैं? तो एहसानमंद कब होते हैं आप? जब एहसानमंद के बारे में जाएँगे, तो ये सब चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो ये इंसानों की क्वालिटी होती है, हमें दूसरे के प्रति एहसानमंद होना है। तब हमारे अंदर ताकत आती है, ये धागा है, ये सुई नहीं है, धागा है। और बुरे तरंगे, नेगेटिव में क्या होती है? बुरा लग जाना, आत्मग्लानि, पश्चाताप, 2 वर्ड लेते हैं, है तो बहुत। आत्मग्लानि और पश्चाताप दोनों पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आत्मग्लानि कुछ और संदेश दे रही है और पश्चाताप कुछ और संदेश दे रहा है। इन दोनों पर हम डीपली स्टडी करेंगे, तो अब आम इंसान क्या होता है, उनको लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, और उस एक्टिविटी से मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। आत्मग्लानि तो हो रही है, लेकिन हमारे फ़ायदेमंद नहीं है। पश्चाताप भी हो रहा है, लेकिन हमारे फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि पश्चाताप जैसी घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में लेके आएँगी। इससे बेहतर है कि उन चीज़ों पे हमें नज़र ही नहीं डालना है, सोचना ही नहीं है। जो भी होगी उसे सोचना ही नहीं है। पश्चाताप, इससे बढ़िया हम प्रसन्नता पे चर्चा कर लें, सहयोग पर चर्चा कर लें, आभार प्रकट कर लें, प्रेम कर लें, प्रसन्नता हो ले, ये मजबूत तरंगे हैं। अब आम इंसान को पर डे आप देखेंगे, जब बाजार में निकलेंगे, फील्ड में निकलेंगे, तो आपके साथ कई लोग मिलेंगे। उस लोगों में जब आप सीरियसली देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कुछ परिवार ऐसे हैं या कुछ मित्र ऐसे हैं जो 100 के 100% नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। हमेशा कृतज्ञता नहीं, कृतघ्नता झलकती उनकी बातों में। हर लोगों पे टीका-टिप्पणी करेंगे, हर लोगों पे संदेह व्यक्त करेंगे। उन्हें नहीं पता कि वो खुद से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी को बोला गया अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। अच्छा, कौन व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? कटेगा, दर्द होगा, लेकिन विचारों से, ये बड़े पढ़े-लिखे हम इंसानों के लिए बात कही गई है कि हम अपने विचारों से अपने पैर पे प्रतिदिन, प्रतिपल कुल्हाड़ी मारते रहते हैं, तो रोज जख्म नया ही न होता जाएगा। अब देखें, कोई व्यक्ति कभी सुकून से रह ही नहीं पाता, और एक व्यक्ति होता है, मैंने देखा है, मिला है, वो दूसरों के लिए जान लगा देते हैं, कृतज्ञ होते हैं वो। दूसरे के कामों में अपने को इतना ही इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनके साथ बहुत बेहतर होता है, प्रसन्न भी रहते हैं। और रही पैसे की बात करना, तो पैसे को और समृद्धि को जानते हैं कौन खींचता है? हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, प्रेम ही पैसे के अपने तरफ चिपकाती है। सारी दुनिया के पैसे को प्रेम ही चलाता है सर। कितनी बड़ी बात बोली गई है कि हम अच्छी भावना दे के, अच्छी भावना महसूस करके प्रेम देते हैं, तब हम पैसों को अपने तरफ खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। इसे समझना पड़ेगा। ये टॉपिक सामान्य टॉपिक नहीं है सर, बहुत बड़ी टॉपिक है। जिन पैसों के लिए हम दिन-रात एक किए जा रहे हैं ना, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, जुगाड़ ही नहीं बन पाया। मैंने किसानों को अपने परिवार में भी देखा, जुगाड़ बनाते-बनाते सर पीढ़ियाँ गुजर गई, जुगाड़ बना नहीं, ना बनेगा, क्योंकि वो मैकेनिज़्म ही नहीं सही है। मैकेनिज़्म सही ये था कि हम प्रेम देना शुरू करते, हमारी फीलिंग मजबूत होती। हम अच्छा, ये परंपरा इसी इंडस्ट्री में पनपती है, उस परंपरा वो इंडस्ट्री में पनपती ही नहीं।
मैंने एग्जाम्पल के तौर पर राकेश सर के मिठाई वाली दुकान पर बोला है, उस वाले परंपरा में प्रेम कहाँ पनपता है सर? वहाँ ईर्ष्या पनपती है। अगर मेरी भाषा समझ पा रहे हो तो समझिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट में सर मैंने मिठाई के एग्जाम्पल लिया था, अगर कपड़े की दुकान ही खोल लें और आपके बगल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल लें, तो आपके यहाँ हमारे प्रति प्रेम पनपेगा? कृतज्ञता पनपेगी? कृतज्ञता पनपेगी सर। तो वो इंडस्ट्री ही, जो इंडस्ट्री में प्रेम नहीं पनपता, उससे 1000 गुना बेहतर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहाँ प्रेम पनपता है। मैं नहीं जानता कि ज्योति कहाँ की है, सीमा कहाँ की है। मैं नहीं जानता राकेश उपाध्याय कहाँ के हैं, राकेश पटेल कहाँ के हैं, लेकिन इनके लिए हमारे अंदर से प्रेम पनपता है। मैं इनके बारे में सोचता हूँ, बोलता हूँ बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, ऊपर वाला इतना ताकत दे, मेरी भी ताकत इन लोगों को इन्वॉल्व कर दे कि ये ज़िंदगी में तरक्की कर जाएँ। ऐसा कौन सोचता होगा सर? इतनी पवित्र इंडस्ट्री है ये। सो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम सभी लोग अपने-अपने गुणों को समझने की कोशिश करें।